तो समय से जब आप लगे रहेंगे तो स्वाभाविक है आप जो है आपको डर नहीं लगेगा। परीक्षा भवन में आप खूब तैयारी करके जाते हैं, लेट हो जाते हैं 10 मिनट, तो आपका दबाव में आ जाते हैं कि नहीं आप लोग। मान ली परीक्षा भर्ती आ गई, आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और परीक्षा डेट आ गई, तो वहाँ पे स्वाभाविक है आप वो जो पढ़ाई आपकी होगी वो सही दिशा में हो पाएगी। और कोई पहले से आराम से धीरे धीरे पढ़ रहा है जो विज्ञापन आने से पहले, तो स्वाभाविक है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इतनी अच्छी तैयारी हो जाए आपकी, अगर तैयारी होने के बाद भी अगर आपकी तैयारी हो जाए, उसके बावजूद भी परीक्षा भवन में अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे या सही रणनीतिक तरीका नहीं अपनाएंगे, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वहां भी परीक्षा भवन में भी आपको ऐसी परिस्थिति चाहे जैसी आए, अगर वहाँ के जो लोग आपके परीक्षा करवा रहे हैं, शिक्षक लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अगर वो भी ऐसा माहौल ख़राब करें, तब भी आपका दिमाग इधर उधर ना हो। कोई प्रतियोगी नकल कर रहे हैं, अगर वहाँ भी आपका दिमाग ना जाए किसी पे, आपका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं अगर आप, तो आप स्वाभाविक है बहुत अच्छे से आप प्रश्न को कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं गोला रंगने में गलत हो गया, कुछ लोग कहते हैं पढ़ने में गलत हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप किसी प्रश्न पे ज़्यादा समय दे दिए होंगे, और जब ज़्यादा समय दे दिए, इतना लीन हो गए आप उस प्रश्न को हल करने में कि आप भूल ही गए हमने सीरीज भरा कि नहीं भरा, हमने रोल नंबर चेक किया कि नहीं चेक किया। ध्यान देना है, रोल नंबर 1-2 बार पहले उसको जो ऊपर है उसको भरिए, उसके बाद कई बार उसको बड़े आराम से धीरे धीरे चेक करके भरिए, ठीक। और हमेशा ध्यान दीजिएगा 30 मिनट आपका नहीं है, वो 30 मिनट गोला रंगने का, रोल नंबर भरने का, सीरीज भरने का, वो सब होता है। और 1.5 घंटा ही समय हम लोग को मिलता है, और सही समय पे पहुंचना है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सफल होने के बताए। हाँ, हमारा टाइम टेबल चल रहा था, तो आप जो है 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 2 हो गया, फिर 4 से 6 पढ़ेंगे तो 4 घंटा, 8 घंटा हो गया, इस तरह की नहीं। और 12 से 12 12 घंटा होता है, और सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 12 घंटे होते हैं। तो उस 12 घंटे में, और फिर 12-12 24 घंटा होता है। तो फिर रात में 12, फिर आप अपना भोजन, अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप 9 बजे तक, 10 बजे तक फिर भोजन कर लेना है, हर हाल में 10 बजे तक भोजन करना है। इस तरह टाइम टेबल अपना बनाइए। और कुछ चीज़ें जब पढ़ाई मन न लगे तो फिर आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। और इस तरह के अगर आप तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, आपको नींद भी भरपूर लेना है, आपको भोजन भी संतुलित करना है, आपको जो है पढ़ाई भी एक रणनीति से करना। अगर इस तरह आप बैलेंस लेके चलेंगे, 8 घंटे 10 घंटे रेगुलर आप काम करेंगे अपने पाठ्यक्रम को, जैसे आप कहीं जाते हैं पूरे मेंटेन करते हैं कि हमें कहीं जाना है घर पे, तो अपने कपड़े को व्यवस्थित करते हैं, आप अपने किताबों को करते हैं, कुछ लोग अपने मंजन को या ब्रश को रखते हैं, और कपड़े को कुछ पहनने के लिए रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। इस तरह की तैयारी आप करते हैं, और देखते हैं आपको घर जाने में कितनी खुशी होती है। बहुत अच्छी रणनीति से तैयारी करते हैं जाने के लिए, और आप जब जाते हैं तो हाँ लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस अलग रहता है। और वैसे पढ़ाई भी आपकी है जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिस पे सब कुछ टिका है, तो आपकी उसकी भी एक रणनीति होनी चाहिए आपकी, और सही रणनीति दिशा में रहेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ाई पे एकदम उजड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आप लोग परीक्षा भवन में ये नहीं ध्यान देते हैं कि कितना समय पर जाना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने समय में क्वेश्चन को टिक करना चाहिए, कितने समय में गोला करना चाहिए, और कितने बजे सुबह पहुंच जाना चाहिए। तो आप उस रणनीति को नहीं अपनाएंगे तो स्वाभाविक है आप परीक्षा में गलतियां करेंगे। और आपके अभ्यास बहुत अच्छे हैं तो कम समय में भी अच्छा करके आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने जो आप सभी लोगों को आज बताए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत सारे लोगों को सफल बनाया है, वो चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, और अच्छे अच्छे पदों को लोग पाए हैं।
इसलिए हम बता रहे हैं कि आप हिम्मत ना हारिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कितना पढ़ते रहते हैं, इतना दबाव महसूस करते हैं। अच्छा, किसी का मैसेज आया है कि गुरुजी हम आपसे मिलने नहीं आ पाए, क्षमा चाहते हैं। क्या नाम है? गुंजा सिंह। क्यों, आप सफल हो गए क्या? अच्छा, काव्य शास्त्र समझ में आ रहा है? सब आएगा, सब समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे, परेशान ना होइए। तो आज हम लोग के बीच में लोग अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त किए, जेआरएफ निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, टीजीटी निकाल रहे हैं, पीजीटी निकाल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता बन रहे हैं, एलटी बन रहे हैं, कौन सा विभाग में कौन से पद नहीं पा रहे हैं। और सामान्य से सामान्य लोग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तब, बस जो नियम को फॉलो किया बस सफल हो गए। तो मैंने जो टाइम टेबल निश्चित किया, अगर आप सुबह जग के नहीं पढ़ेंगे तो समय कहाँ से पाएंगे? खाने के, जब सोने का टाइम है तो खाएंगे, खाने का टाइम है तो सोएंगे, नहाने के टाइम पे पढ़ेंगे और पढ़ने के टाइम पे सोएंगे, तो समस्या है कि नहीं? हर चीज टाइम होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं पढ़ते रहे तो पढ़ते ही रहिए, सोते रहे तो सोते रहिए ना। अगर आपको अच्छा करना है तो हमेशा अपने एक रणनीति के तहत रहिए, कब जगना है। और ये नहीं कि आपका टाइम जगने का 5 बजे है या 4:45 बजे है, तो ऐसा नहीं कि 5:30 बज जाए रोज। वो उस अलार्म बजने से पहले ही अगर आपकी नींद खुल जा रही है तो समझ लीजिए आप के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग है और आप अच्छा करके आएंगे। और वो कौन सी पढ़ाई, जब आप एकदम मन में बसा रहेगा कि हमें इतने बजे बैठ बैठ कर पढ़ना है, तो आप अलार्म बजने से ही पहले आपकी नींद खुल जाएगी। अच्छा, मतलब सरिता कौशिक जी का नहीं, मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सासू माँ कहती हैं कि किस्मत में होगी तो अपने आप लोग जाएंगे, बच्चों पर ध्यान दो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ सरिता कौशिक जी। मतलब अच्छा, सब्जेक्ट पर कितना समय दे, ठीक, सारे जवाब हम देंगे। देखिए, आप लोग हमारी बातों को इसी से सुन रहे हैं कि आपको सभी लोग को पता है कि आज पूरे यूपी में निरंतर परिवार ने बहुत नाम रोशन किया है और ये सारा श्रेय पढ़ने वालों का है। हम लोग तो एक तरीका बताते हैं, कितने लोग हमारी बातों को ध्यान देते हैं उस पर इम्पोर्टेंट है। कि मैंने आप सभी लोगों को ऐसे ही पढ़ा करके एक रैंक के तहत सबको सिलेक्शन दिलाया, लेकिन वो कौन सिलेक्शन पाए? पढ़ने वाले। और बहुत सारे लोग मानवीय भूल किए जो उनको आज नौकरी मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन बिल्कुल ना घबराइए, आने वाली भर्ती आपकी होगी, आपको लगे रहना है, निराश नहीं होना है। तो आपकी सासू माँ कहती हैं कि बच्चों पर ध्यान दो और किस्मत में होगा नौकरी मिलेगी। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों पर ना ध्यान दीजिए, आप किसके लिए पढ़ेंगे? बच्चों के लिए ही तो पढ़ना है। तो बच्चों को ध्यान देते हुए, बच्चे हों उनको भी देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दोनों कार्य कर सकती हैं आप। और ये ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए, जो कोई भी सलाह दे उनकी बातें सुनिए, करना तो आपको है, लेकिन जवाब नहीं देना, नहीं नहीं पढ़ना है, बच्चों को नहीं ध्यान देंगे ना, कुछ नहीं बोलना है। अगर सासू माँ कहें, कोई भी माँ कहें कि ये करिए वो करिए, तो आप उनकी बात सुनिए, लेकिन करना तो आप ही है। तो तत्काल में कोई जवाब मत दीजिए कि हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ माँ जी, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा, रूबी गौतम जी, आपकी भाभी का भी सिलेक्शन हो गया, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना, अगर सफल होना है तो किसी से विवाद करके आप सफल नहीं हो सकते। आपको अच्छा करना है तो विवाद से हटिए। परिवार के लोग अगर आपको कुछ कह दिए तो कभी ना वो अच्छाई के लिए कहे होंगे, उनकी बातों को पूरा ध्यान दीजिए। आप के अंदर वो हुनर होना चाहिए कि कोई अगर कुछ कह दिए, परिवार के लोग, चाहे अगर पारिवारिक हो पति कह दिए,
चाहे परिवार में आप परिवारग्रस्त नहीं हैं, परिवार नहीं है आपके पास, माता पिता ही हैं, तो माता पिता कह दिए तो कोई बात नहीं, कभी कम पढ़िएगा उस दिन, उनके कार्य को करिए क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको लगेगा, लेकिन विरोध नहीं करना है। आपके परिवार के जन लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि मिला के ही रहेंगे तभी आपका दिमाग अच्छा रहेगा। आप क्रोध में कुछ बोल दिए, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप 10 घंटा बैठे रहिए, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। देखिए हम लोग तो प्रतियोगी हैं, ये पता है अगली बार फिर भर्ती मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर मिलेगी, लेकिन भगवान राम भी तो निराश हो गए थे, भगवान लोग भी तो निराश हो गए थे। चाहे कृष्ण काम में जाइए, चाहे राम काम में जाइए, क्या भगवान राम कम दुखी थे? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए? आए। तो इससे हम लोग के भी जीवन में कष्ट होगा। क्या आप समझते मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं कि हमको कष्ट नहीं होता? होता है, लेकिन आपके सामने रोते हैं क्या? कभी नहीं। क्यों रोए? अगर हम रोएंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे। हमें आपके सामने हमेशा हंसते रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। रागनी जी आपके मतलब पथरी हो गया है, सारी पथरी दूर हो जाएगी, पढ़िए, मेहनत में बहुत ताकत होती है। तो क्या हम लोग आपके सामने जो आज बात कर रहे हैं, क्या बहुत खुशी है? कष्ट भी होता है कभी कभी, उसके बावजूद आपके सामने रहते हैं। तो अपने दुख को सुख में बदलना हो तो बहुत ज़्यादा दुख ना प्रकट करिए, बहुत निराश मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और निराशा हमेशा नहीं होती, फिर आशा बदलेगी। किसको निराशा नहीं आती है? किसको खुशी नहीं आती है? आज का समय में इतना लोग टेंशन में रह रहते हैं कि अपने हंसी को भी भूल जाते हैं। तो समय के अनुसार चलिए, और मैं तो आप सभी लोग को यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैंने अपने समय को निकाल के आप लोग को मैंने बताया कि आप बड़े आराम से 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आज भी, वो अपने दुकान को कार्य करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग से जुड़े हुए हैं। और अगर आप पढ़ाई किताब आपके हाथ में है, कोई कठिन कार्य कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई हो रही है। पढ़ने गिनने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी है थोड़े पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई में आएगा वो सब। देखिए जो भी बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी हैं जो पढ़ते हैं तब भी निराश रहते हैं, वो चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तब क्यों टेंशन की बात कर रहे हैं? देखिए कोई भी चीज़ काम करिए, सही रणनीति से करिए, आपका बहुत अच्छा होगा। आप कभी सोचे हैं, हम लोग जो आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, कभी सोचिए आपको समझाने का कार्य किया जा रहा है, आपको लिखाने का कार्य किया जा रहा है, आपको टेस्ट कराने का कार्य किया जाता है, उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आपकी मेरिट बनाया जाता है, तो हो रहा है कि नहीं सर से कार्य? हाँ, उसको भी बताएंगे क्लास में। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस विशेष तैयारी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ रहे हैं। कोई भी विषय हो कहीं भी, अगर आप सही रणनीति से पढ़ेंगे, आप पीसीएस अधिकारी भी बन सकते हैं। तो आप कहेंगे आप इतना बड़ा व्याख्या कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बन जाते? देखिए मैं कोच का कार्य कर रहा हूँ, ठीक, हम एक कोच हैं, हमको यही आनंद लगता है। और अगर हर कोच अपना ही बन जाने का प्रयास करेंगे तो सामने वालों को क्या सिखाएंगे?
ये तो अच्छी बात है। अनुपमा जी आप कह रहे हैं मेरे घर में 2 ही लोग बेरोजगार हैं और सभी लोग नौकरी करते हैं, ये तो आपको पॉजिटिव आना चाहिए कि सब लोग नौकरी करें तो हमारा तो वैसे भी होना है। और बताइए। हाँ देखिए, अगर आप परिवार को खुश करते हुए पढ़ाई करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा कर लेंगे। ठीक है। व्याकरण के आंसर की नहीं आई, ठीक है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। दरअसल उसमें अच्छा नहीं आई। ठीक ठीक, गुस्सा आएगा तो रचनाएं नहीं तैयार होगी। तो आप थोड़ा सा मैंने इतना बताया आपके टाइम टेबल के बारे में, और अब थोड़ा कुछ रचनाओं के बारे में बता दें, कुछ तो परिचित हो जाए हम लोग। 10 मिनट में काफ़ी चीज़ें जानकारी हो जाए। ठीक है। तो अब हम आप लोग को अब पढ़ाई के बारे में बता दें उतने। देखिए इतना मैंने बताया 5 मिनट में कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग लिखने का कार्य करेंगे। लिखिए मत, सुनिए खूब ध्यान से। ठीक है।